नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 में जो आईवीआर कॉल आया था 23 मई 2021 को, उसके संदर्भ में दोस्तों आज की वीडियो है। 23 मई 2021 को आईवीआर कॉल में जो 3 सवाल किए गए, दरअसल वह तीनों सवाल काफी सारे यूजर्स को मुश्किल लगे। काफी सारे यूजर्स के मुझे कॉल आए जिनका कहना था कि सर हमारा कम से कम एक क्वेश्चन तो भी गलत हुआ है करके। तो दोस्तों, वही 3 प्रश्नों के संदर्भ में आज की वीडियो है और वही 3 प्रश्नों पर आज हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि वह जो कॉल आया 23 मई 2021 को, वह किस नंबर से आया। आपको अभी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा। नंबर है +912250034959। दोस्तों, यह नंबर स्पैम मार्क्ड है, परंतु यह नंबर स्पैम नहीं है। इसके पहले की भी वीडियो में मैंने कहा था कि यह जो नंबर है यह आईवीआर कॉल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आईवीआर कॉल द्वारा किए गए नंबर को काफी सारे यूजर जो है वह स्पैम के रूप में रिपोर्ट करते हैं और करके जो भी ऑटोमेटिक फोन नंबर आइडेंटिफायर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वह ऐसे नंबरों को स्पैम के रूप में डिटेक्ट कर लेते हैं। परंतु अगर आपको इन नंबरों से कॉल आता है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे भी कि कंपनी का कॉल है दोस्तों, तो भी मेरा एक अनुरोध रहेगा। अभी तो खैर कॉल आने की चांसेस कम है, पर अगर आपको कॉल आ जाता है तो मेरा अनुरोध है कि कॉल एटलीस्ट उठाइएगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको कॉल आता है, भले ही वह स्पैम लिखा हो, भले ही आपको यह लगे कि वह फर्जी हो सकता है, उसके बावजूद फोन को उठाइए। अगर उस कॉल में कोई पैसे वगैरह की मांग नहीं की जाती है, अगर हम जिस तरीके से जो भी आईवीआर कॉल सुनाते हैं उसी तरीके से वह कॉल चलता है, तो वह कॉल ओरिजिनल हो सकता है और करके कॉल को जरूर उठाइएगा। हाँ, अगर पैसे वगैरह की मांग करते हैं तो समझ जाइएगा कि वह कॉल फर्जी है। तो दोस्तों, यह जो मैंने आपको नंबर दिखाया है स्क्रीन पर, यह अकेला नंबर नहीं है जिससे केबीसी के द्वारा आईवीआर कॉल किया गया है 23 मई 2021 को। इसके अलावा भी काफी नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है कॉल करने के लिए, परंतु यह एक प्राइमरी नंबर दिखा जिससे से ज्यादा यूजर्स को कॉल किए गए हैं। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 23 मई 2021 को किए गए कॉल में जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न तो आपको बताऊंगा ही, ऑप्शन भी बताऊंगा और उनके उत्तर भी आपको बताऊंगा। मुझे पता है कि प्रश्न और उत्तर आपको शायद पता होंगे, पर हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी शायद आपको ना हो, तो वह सभी ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, वह सभी जानकारी बताने के बाद में जो आईवीआर कॉल थी 23 मई 2021 को आई हुई, वह आईवीआर कॉल जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इस वीडियो के अंत में मैं आपको सुना ही दूंगा। दोस्तों, 23 मई 2021 को जो पहला सवाल किया गया था आईवीआर कॉल में, जिसमें 4 ऑप्शन भी थे, वह सवाल था भारत में वेम्बनाड, वुलर, सांबर और लोनार किसके नाम है। इसके 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 झील, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेक। ऑप्शन 2 पहाड़, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिल। ऑप्शन 3 नदी, अंग्रेजी में रिवर। ऑप्शन 4 जंगल, अंग्रेजी में फॉरेस्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते ही होंगे। अगर मान लो आपको 4 ऑप्शन में से अगर एक भी अगर मान लो पता है, तो आपको बाकी उत्तर ही पता चल जाएगा। तो मैं इसमें कोई सस्पेंस नहीं रखूंगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 है, झील, जिसको अंग्रेजी में लेक कहते हैं, और यह मैक्सिमम यूजर्स का उत्तर सही भी हुआ है। पर दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा यह वेम्बनाड, वुलर, सांबर और लोनार जो 4 झील है, इन 4 झील के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले वेम्बनाड की अगर हम बात करें तो वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है और यह केरला की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। फिर दोस्तों, बात करते हैं वुलर झील की। वुलर झील जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा जिले में है, झेलम नदी पर, और यह पूरे एशिया कंटिनेंट में सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की, अर्थात फ्रेश वाटर की। वुलर झील भारत में दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील अगर हम बात करें भारत की तो वह है लोकटक। उसके बाद मैं बात करूंगा सांभर झील की। सांभर झील दोस्तों खारे पानी की झील है, अर्थात यह सॉल्ट लेक है। यह झील राजस्थान में स्थित है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। और जो चौथी झील है लोनार झील, यह भी खारे पानी की ही झील है लोनार झील, और यह हमारे महाराष्ट्र में ही बुल्ढाना जिले में स्थित है, लोनार नाम के एक गांव में। पहले प्रश्न का सही उत्तर है झील। वेम्बनाड, वुलर, सांभर और लोनार चारों झील के प्रकार है या चारों झील के नाम है, अर्थात ऑप्शन 1 सही था, झील या लेक। अभी हम बात करेंगे 23 मई 2021 को पूछे गए दूसरे सवाल की।
दोस्तों 23 मई 2021 को जो दूसरा सवाल किया गया था आईवीआर कॉल में, वह सवाल था हिंदी के कौन से लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया अपने नाम के साथ बेचैन शब्द का इस्तेमाल करते थे। इस प्रश्न के ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 कुंवर बहादुर सक्सेना, ऑप्शन 2 मंगलेश डबराल, ऑप्शन 3 जसवंत सिंह कंवल और ऑप्शन 4 केदारनाथ अग्रवाल। दोस्तों आपको कल की ही वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मैं साहित्यिक फील्ड का आदमी हूं। यही वह सवाल है जिसका उत्तर बहुत सारे यूजर्स ने गलत दिया हुआ है। पर दोस्तों यह चारों ऑप्शन के बारे में मुझे जानकारी है और यह जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ और मैं हिंदी का साहित्य उतना नहीं पढ़ता, पर फिर भी मैं साहित्य में रुचि रखता हूँ और करके यह चारों नामों के बारे में, यह चारों महान साहित्यकारों के बारे में मुझे जानकारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कुंवर बहादुर सक्सेना की, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, कुंवर बहादुर सक्सेना अपने नाम के साथ बेचैन लगाते थे और कुंवर बहादुर सक्सेना का नाम दरअसल कुंवर बेचैन के रूप में ही ज्यादा लिखा जाता है। उनका निधन हाल ही में हुआ है 29 अप्रैल 2021 को। जहां तक मेरी जानकारी है, कुंवर बहादुर सक्सेना जी यूपी से बिलोंग करते थे और यह हिंदी हास्य कविताएं पढ़ने के लिए भी मशहूर थे। जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का ही एक चैनल है, सोनी सब, उस चैनल पर जो प्रोग्राम आता था वाह वाह क्या बात है, उस प्रोग्राम में भी यह कई बार आ चुके हैं। कुंवर बहादुर सक्सेना जी जो है हिंदी के ही एक प्रख्यात कवि कुमार विश्वास जी, उनको पीएचडी करते वक्त मार्गदर्शक के रूप में कुंवर बहादुर सक्सेना अर्थात कुंवर बेचैन जी ने सलाहकार की या मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाई थी। तो कुंवर बहादुर सक्सेना अर्थात कुंवर बेचैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको सही उत्तर तो पता चल गया है, पर जैसा कि आप जानते हैं मैं सिर्फ सही उत्तर देने के लिए वीडियो नहीं बनाता। अगर मुझे जानकारी हो तो मैं अतिरिक्त जानकारी अन्य विकल्पों के बारे में भी बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो विकल्प था मंगलेश डबराल, तो दोस्तों मंगलेश डबराल भी एक प्रख्यात साहित्यकार थे। इनका भी निधन 2020 में हुआ है जहां तक मेरी जानकारी अगर गलत नहीं है तो। साहित्यकार होने के साथ साथ मंगलेश डबराल जी एक प्रख्यात पत्रकार भी थे। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प है जसवंत सिंह कंवल। जसवंत सिंह कंवल या डॉक्टर जसवंत सिंह कंवल, यह इन चारों ऑप्शन में सबसे वरिष्ठ साहित्यकार थे। 1919 में इनका जन्म हुआ था और 1 फरवरी 2020 को 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। मुझे इसलिए पता है क्योंकि यह एक वरिष्ठ साहित्यकार थे और यह पंजाबी साहित्यिक थे। यह एसेइज भी थे, निबंध वगैरह भी लिखते थे और करके मुझे इनके बारे में आइडिया है। फिर चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न का केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी यूपी से बिलोंग करते थे। इनका निधन सन 2000 में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि 6वीं कक्षा की किताबों में इनकी रचनाएं समाविष्ट है। मुझे उम्मीद है आपको यह चारों साहित्यकारों के बारे में इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया हूँ, कुंवर बहादुर सक्सेना जी है। वह अपने नाम के साथ कुंवर बेचैन ही लगाते थे। मैं तो भी उनको कुंवर बेचैन के नाम से ही जानता हूँ। मैं हास्य कविताओं को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कवि सम्मेलन की उनकी सारी वीडियोज में देख चुका हूँ यूट्यूब वगैरह पर। वाह वाह क्या बात है कार्यक्रम में जब भी कुंवर बेचैन साहब आए थे तब भी मैं उनको सुन चुका हूँ और करके मुझे पता है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कुंवर बहादुर सक्सेना जी है। कुंवर बेचैन के नाम से वो ज्यादा मशहूर थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है, वह है ऑप्शन नंबर 1 कुंवर बहादुर सक्सेना। 23 मई 2021 को जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि आप जानते हैं कि जो तीसरा प्रश्न होता है जो नियर टू करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन होता है, जिसके साथ कोई भी विकल्प नहीं दिया जाता, जिसका उत्तर नंबर एंटर करके उसको लॉक करने के लिए स्टार या फिर हैश एंटर करना होता है, वह प्रश्न था भारत में कुल कितने राज्य हर तरफ जमीन से घिरे हैं। दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर काफी सारे दर्शकों ने गलत दिया हुआ है। कुछ को तो क्वेश्चन समझने में ही मुश्किलें हुई है, पर यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 19। कुछ दर्शकों को 20 में कंफ्यूजन हुआ है, पर दोस्तों अगर आप क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने राज्य, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं हुई है और राज्यों की जब बात हुई है तो उत्तर है यहाँ पे 19। भारत में 19 राज्य ऐसे हैं जो हर तरफ जमीन से घिरे हैं।
अगर आपने छोटी बड़ी संख्या अगर एंटर करे है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है आपका पहला और दूसरा उत्तर सही हुआ होगा। अगर उसमें भी गलती हुई है, पहले और दूसरे उत्तर में भी, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे दर्शक भी है, एक ही उत्तर सही हुआ है जिनका, और उनको ऑडिशन की कॉल भी आई है। जी हाँ दोस्तों, बस आप प्रे करिएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है आपके रिजर्वेशन क्राइटेरिया में तो आपको ऑडिशन की कॉल आ जाएगी। अब दोस्तों, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, अर्थात 23 मई 2021 को लेवल 2 में केबीसी सीजन 13 के आईवीआर कॉल में पूछे गए प्रश्न की आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। Let me know the language in which you would like to continue this call. हिंदी के लिए 1 दबाइए। प्रेस इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया, यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 10 मई 2021 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। आपका व्यवसाय क्या है? यदि आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या सीए हैं तो 1 दबाइए। यदि आप सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो 2 दबाइए। यदि आप दुकानदार या व्यापारी हैं, क्या आप कभी केबीसी हिंदी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जाके केबीसी किसी भी क्षेत्रीय संस्करण के हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, भारत में वेम्बनाड, वुलर, सांभर और लोनार किसके नाम हैं? यदि आपका उत्तर है झील तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है पहाड़ तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है नदी तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है जंगल तो 4 दबाइए। झील पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, हिंदी के कौन से लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया अपने नाम के साथ बेचैन शब्द का इस्तेमाल करते थे? यदि आपका उत्तर है कुंवर बहादुर सक्सेना तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है मंगलेश डबराल तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है जसवंत सिंह कंवल तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल तो 4 दबाइए। कुंवर बहादुर सक्सेना पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। भारत में कुल कितने राज्य हर तरफ जमीन से घिरे हैं? धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए
आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने यह जो IVR कॉल रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से सुने होंगे। मुझे साथ ही यह भी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी। आपको वेम्बनाड, वुलर, सांबर और लोनार जो 4 झील है, अगर उनके बारे में कुछ भी नई जानकारी मिली हुई है, या आपको जो 4 साहित्यकार थे, कुंवर बहादुर सक्सेना अर्थात कुंवर बेचैन जी, मंगलेश डबराल जी, जसवंत सिंह कंवल जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, यह चारों के बारे में अगर नई वाली जानकारी मिली है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे यह जानकारी सिर्फ आप तक नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और साथ ही अगर आप आरडीएच सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।